नमस्ते साथियों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल गौ माता और आयुर्वेद में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फूल के विषय में, एक ऐसे पौधे के विषय में जो मुख्यतः किसी भी आयुर्वेद में, किसी भी या यूनानी मत के आधार पर किसी भी ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं पाया जाता है। तो हम बात करने वाले हैं, ये जो आप पीछे देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं उलट कंबल, जो आप मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। मुख्यतः ये जो औषधियाँ हैं बहुत ही कारगर औषधियाँ हैं। महिलाओं के यौन संबंधित जितने भी यौन संबंधित रोग हैं उसमें काफ़ी मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। तो इसके विषय अब आज हम कुछ आप चीज़ों उसमें उल्लेख करने वाले हैं। ये जो औषधियाँ हैं इनके जो गुणों का खोज 1801 ईस्वी में डॉक्टर रॉक्सबर्ग के द्वारा किया गया था, जिन्होंने काष्ठत्रप अर्थात मासिक धर्म में आने वाली जितनी भी समस्या हैं उनको समाधान करने में इसका उपयोग में लिया गया था। और इसके बाद डॉक्टर रॉक्सबर्ग के बाद इस औषधियों ने बहुत ख्याति प्राप्त की। बहुत सारे लोगों ने फिर इसका अलग अलग रिसर्च करने लगा, जिसमें हमारे भारत के या इंडियन मेडिकल गजेट के 1972 में डॉक्टर भुवन मोहन सरकार जी, उसके बाद सर जॉर्ज वाट, डॉक्टर थार्नेट और भी केसी बॉस और भी जैसे कविराज, हमारे कलकत्ता के कविराज द्वारकनाथ विद्यारत्न जी, इनके द्वारा इन औषधियों के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया गया। और मुख्यतः स्त्रियों में अगर स्त्री आरोग्य है, अगर उनका सौंदर्य स्त्री के आरोग्य, उनके सौंदर्य, उनके स्वभाव, इन सब का जो लेना देना रहता है वो मासिक धर्म के आधार पर ही लेना देना रहता है। अगर उसका मासिक धर्म सही रहता है तो उसके बात व्यवहार सौंदर्य सब चीज़ उस पर झलकता है। अगर ऐसे चीज़ें उनमें अगर मासिक धर्म संबंधित समस्या रहेंगी, उसकी आंखों के सामने काले दाग धब्बे रहेंगे, हमेशा सिर में दर्द रहेगा, कुछ रोग जो रहेंगे, पेट में दर्द वगैरह हमेशा रहेंगे, इन सारे रोगों को क्या कहते हैं, काष्ठत्रप की वजह से पैदा होती है, मासिक धर्म की संबंधित से पैदा होती है। और इसका सबसे अच्छा समाधान अगर इलाज है वो है उलट कंबल। तो जैसा कि आपको बताने वाले हैं उलट कंबल के विषय में, आज इसके कुछ वनस्पतिक नाम, कुछ इसके द्रव्य गुण संबंधित जानकारी आप सभी को साझा करेंगे। जैसा कि इससे पहले भी हमने आपको बताया कि स्त्री रोग में, यौन संबंधित समस्या में ये काफ़ी मात्रा में आपका उपयोगी है। तो इसके साथ साथ ये गर्भाशय को बल प्रदान करना, गर्भाशय को उत्तेजित करना, जिनके बच्चे नहीं होते, जो जिनके संतान नहीं है, अगर संतान नहीं हो रहे हैं, ऐसे चीज़ों में ये एक बहुत ही अच्छा औषधि है। और ये औषधि हमारे देश में काफ़ी मात्रा में उत्पत्ति होती है। जैसे ये हमारे असम हो गया, बंगाल हो गया, सिक्किम, थोड़ी सी पहाड़ी इलाका, गर्म क्षेत्र में ये काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। तो अब जानते हैं इसके कुछ वनस्पतिक नाम। इसका जो वनस्पतिक नाम है एब्रोमा अगस्टा। क्या है? एब्रोमा अगस्टा। और इसका जो कुल है स्ट्राकुलेसी है। क्या कुल है इसका? स्ट्राकुलेसी। और इसके कुछ सामान्य नाम आप जानते हैं, जैसा इसको हम लोग संस्कृत में पिशाच कार्पस नाम से जानते हैं, या योसेनी, ऋतुमती नाम से जाना जाता है। और ऐसे हिंदी में इसे उलट कंबल या यौन पुष्प या सन कपास के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः हर जगह, गुजरात हो या बंगाल हो, ये इसे उलट कंबल के नाम से ही इसे ज़्यादातर बताया जाता है। और अंग्रेजी में इसे डेविल्स कॉटन के नाम से भी जानते हैं। हाँ, इसके जो फूल का जो इसके जब बीज होते हैं, आप बीज को देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस रोगों में काम आता है, क्योंकि इसकी बीज की ही बनावट ऐसे होती है कि वो संदेश दे रहा है कि मैं किस रोगों में काम में आता हूँ। तो इसके कुछ औषधीय विवरण। इसका जो रस है ये कटु तिक्त होता है, गुण में लघु रुक्ष तीक्ष्ण है, विपाक में कटु है, वीर्य में उष्ण है, प्रभाव में कफ और बात संतुलन है, पित्त वर्धक है, गर्म होने के चलते ये पित्त वर्धक है। मात्रा में इसका पाउडर 1 से 3 ग्राम लिया जाता है। ताज़ा जूस
5 से 10 ml लिया जाता है और इसका जो मूल का सोरस है 5 से 10 ml हम ले सकते हैं। और हाँ, इसका जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो वैद्य जी से सलाह अवश्य लें। तो इसके कुछ और भी कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। जैसे ये पौधा के सामने आप, ये पौधा कोई खतरनाक पौधा नहीं है। हाँ, जब इसके बीज आप निकालते हैं, जो इसके रोएं होते हैं, जो आप रोएं देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे जो आपको रोएं दिख रहे हैं, इन रोओं को आप सीधे हाथ पे ना लगाना है, तो ये कम से कम दिन भर खुजलाता रहेगा आपकी हाथ, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। और इसका जो जड़ काटने से एक तरह का गोंद निकलता है जो मूल के मतलब औषधि के रूप में काफ़ी इस्तेमाल में की जाती है। और इसका जो मूल के अंदर एक सफ़ेद गूदा रहता है जो उसका इस्तेमाल इसमें ज़्यादातर की जाती है। मुख्यतः ये एब्रोमा अगस्टा जो इसका हेम्योपैथी में भी इसका औषधीय है, जो आप स्किन पे आपको दिख रहा होगा। ये मुख्यतः इसका इस्तेमाल जो डायबिटीज और डिसमेनोरिया मतलब जो मेंस्ट्रुअल मतलब मासिक धर्म संबंधित जितने भी असुविधाएं होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुख्यतः इसका जो प्रयोग है, आप जानते हैं इसके कुछ प्रयोग, ये योनि रोग, गर्भाशय संबंधित रोग, प्रदर रोग, पेट दर्द, मधुमेह, अर्श, पाइल्स, पेट संबंधी जितनी भी समस्या हैं इसमें काफ़ी फायदेमंद होता है। और हाँ, मासिक धर्म से गड़बड़ी से उत्पन्न बांझपन, जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, उनको दूर करने में भी ये मदद करता है। इसका छाल गर्भाशय को बल प्रदान करने में तथा गर्भ शोधक मतलब गर्भाशय को शोधक करने में काफ़ी मात्रा में ये काम करता है। और जिनको भी सिर दर्द एक जैसा आम समस्या होती है, अगर जिनको भी सिर दर्द रहता है हमेशा, तो इसके पत्ते को पीस कर अगर लेप चढ़ाते हैं तो इससे काफ़ी राहत मिल जाता है, बहुत जल्दी राहत मिलती है। और मुख्यतः इसका और एक उपयोग है, इसका जैसे इसका नाम जो सन कपास है, इसके जो डंठल है इसको कपास मतलब रेशे के तौर में भी इस्तेमाल की जाती है। और साथियों, जिस तरह ये आपको हमने इसकी बहुत सारी जानकारी आपको साझा किया, ये सारी जो जानकारियां हैं ये विभिन्न पुस्तकों और कुछ हमारे वैद्यजनों के द्वारा साझा की गई जानकारियों के माध्यम से आप सबको हमने बताया, जिसमें वनौषधि रत्नाकर, वनौषधि चंद्रोदय, भाव प्रकाश निघंटू और भी आयुर्वेद रहस्य, जड़ी बूटी रहस्य जितने, और भी जितने सारी वेबसाइट हैं, इजी माई आयुर्वेद, इजी आयुर्वेद नाम से एक वेबसाइट है, 1mg से, इन सारे यूट्यूब चैनल या जितने सारे पुस्तकों का संग्रह आप सबों के सामने हमने साझा किया। और भी कुछ साथियों हैं जिनके द्वारा बताए गए चीज़ें आप सबों को हमने बताया। तो जिन भी भाई बहनों को ये उलट कंबल की बीज की अगर आवश्यकता है तो हमें अवश्य मैसेज करें, क्योंकि यहाँ पे भारी मात्रा में उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कितनी मात्रा में उपलब्ध है, तो आपको हम उपलब्ध करा देंगे, कोई शुल्क नहीं लेते हैं, बस कुरियर चार्ज और आपके तरफ से जो भी सहयोग राशि हो उसी के हिसाब से हम आपको पहुंचा देते हैं। तो इस तरह का आयुर्वेद संबंधित और गौमाता के संबंधित वीडियो अगर पाना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी, जय गौमाता।